So we are starting with chapter 7, Glimpses of India. This chapter it is divided in 3 parts, as I told you: a baker from Goa, Kurg and tea from Assam. So we start with part 1, a baker from Goa. This is a pre-portrait of a traditional Gaon village baker who still has an important place in his society. The author starts, our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of breads. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. We have amongst us the makers, the molders, and those who bake the loaves. To age-old times, tested furnaces still exist. The fire in the furnaces has not been extinguished. तो जो ऑथर है वो कह रहा है कि हमारे एल्डर्स जो हैं वो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। कब के दिनों को याद करते हैं? जिस टाइम पोर्चुगीज़ इंडिया के अंदर रहते थे और उन्होंने गोवा के काफ़ी पार्ट को कवर कर रखा था। ठीक है, पोर्चुगीज़ जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, वो ब्रेड लवर्स होते हैं, वो ब्रेड्स खाते हैं और उन्हीं में जो है ब्रेड बनाने वाले और ब्रेड बेचने वाले लोग रहते हैं। तो कह रहा है कि हाँ, शायद वो जो पोर्चुगीज़ है वो अब नहीं रहे, ब्रेड खाने वाले अगर अब अभी भी नहीं रहे होंगे उतने, लेकिन ब्रेड बनाने वाले आज भी हैं, मिक्सर्स हैं, मोल्डर्स हैं, वो सब हैं। और वो कह रहे हैं कि जो फर्नेस है, जो भट्टी जिसके अंदर ब्रेड बनती है ना, उसकी आग अभी भी जल रही है, मतलब जो ब्रेड्स है वो अभी भी बनाई जा रही हैं। द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as pader in Goa. वो कह रहे हैं कि गोवा के अंदर हो सकता है कि अब जो बाप था वो मर गया हो, लेकिन उसका बेटा अभी भी उस फैमिली बिजनेस को चला रहा है, अभी वो ब्रेड बेचने का काम कर रहा है। और जब वो ब्रेड बेचने के लिए आता है तो क्या उन्होंने एक है ना लंबे से बैम्बू स्टिक के ऊपर कुछ ऐसे घंटी सी बना रखी है और वो उसको यूं यूं करते हैं तो उसके अंदर से आवाज़ आती है छन छन, जिससे ये पता चल जाए कि ब्रेड वाला आया है ना, ब्रेड बेचने वाला आया है। और वो कह रहा है कि गोवा के अंदर जो बेकर होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, बेकर। गोवा में उसको क्या कहा जाता है, पाडेर, PADER, पाडेर। During our childhood in Goa, the baker used to be a friend, companion and guide. He used to come at least twice a day round, and then again when he returned after emptying his huge basket, the jingling thud of his bamboo woke us from sleep and we ran to meet and greet him. Why was it so? Was it the love of the loaf? Not at all. The loaves were brought by some Pescine or Bestine, the maid servant of the house. What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. ठीक है, अब वो जो ऑथर है वो अपने बचपन के दिन याद कर रहा है। वो कह रहा है कि बचपन के दिन में ये जो बेकर है, ये जो पाडेर है, ये हमारे घर के आगे से 2 बार गुजरता था, एक सुबह और एक शाम को। सुबह कब, जब वो अपने कैरेज को ब्रेड से भर कर लेके जाता था, और शाम को कब, जब वो उसको खाली करके वापस लौट रहा होता था। अब वो कह रहा है कि हम सुबह उसकी जो वो टन टन की आवाज़ है, जो उसके बैम्बू स्टिक से जो आवाज़ आती थी, हम उस आवाज़ से ही उठा करते थे और हम उठकर भाग कर जाते थे। जो हमारे जो ब्रेड बेकर थे वो हमारे फ्रेंड्स थे, कंपेनियंस थे और हमारे गाइड भी थे, है ना। और वो कह रहा है कि हम क्यों भाग के जाते थे, हम इसलिए नहीं चाहते थे कि हमें वो ब्रेड का लोफ चाहिए, वो तो हमारे घर के कोई नौकर ले लिया करते थे, लेकिन वो अपने उस बास्केट के अंदर है ना कुछ रंग बिरंगी ब्रेड की बैंगल्स बना के रखता था ना, चूड़ियों टाइप, वो अलग अलग डिज़ाइंस की। तो हम उनमें से अपनी वाली जो हमें सबसे अच्छी लग रही है उसको केयरफुली सिलेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले वहाँ पर भाग के जाया करते थे। The baker made his musical entry on the scene with the झंग झंग sound of his specially made bamboo staff. ठीक है, अब बेकर जब भी आता था तो वो झंग झंग की आवाज़ आ जाती थी। One hand supported the basket on the hand and the other banged the bamboo on the ground. तो एक हाथ से तो वो क्या, उसने बड़ा सा टोकरा अपने सिर पे रखा होता था, एक हाथ से तो वो अपने टोकरे को संभालता था और दूसरे हाथ में उसने एक बड़ा सा बैम्बू स्टिक लिया होता था जिसको वो ज़ोर से ऐसे बजाता था और उसके अंदर कोई ऐसे बेल फिट थी जो कि आवाज़ आया करती थी। He would greet the lady of the house with good morning, और जो भी घर की औरतें उनको वो गुड मॉर्निंग कहा करता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और उसके बाद में वो अपने टोकरे को उस बैम्बू के ऊपर
रख दिया करता था, जो स्टिक उसके ऊपर उसके हाथ में हुआ करता था. वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद द मेड रिब्यूक एंड द लोव्स वुड इट डिलीवर टू द सर्वेंट. अब वो कह रहा है कि हमें जो है ना हमारे घर की नौकरानी वो डांटती रहती थी, अरे साइड हो जाओ, ब्रेड ले लेने दो. लेकिन इन सब का ध्यान रहता था कि मैं उस टोकरे के अंदर देख लूँ उसके अंदर और कौन से कलर की उसने बैंगल्स बना के रखी हैं, आज वो कुछ स्पेशल मीठी वाली ब्रेड तो नहीं बना के लिया है. तो हम सब उसके अंदर देखना चाहते थे. वी वुड क्लाइम अ बेंच और अ पैरापेट टू पीप इनटू द बास्केट, है ना. कभी कह रहा हम रेलिंग पे चढ़ते थे, कभी हम किसी बेंच के ऊपर चढ़ के हम उस बास्केट के अंदर देखना चाहते थे कि उसके अंदर क्या स्पेशल है. आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन. और वो कह रहा है मुझे आज भी उनकी जो खुशबू है वो याद है. बड़ों के लिए तो वो एक नॉर्मल पीस ऑफ ब्रेड था, लेकिन हमारे लिए वो बहुत ही ब्यूटीफुल बैंगल्स थे ब्रेड्स के. देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आर टीथ और वॉश आर माउथ प्रॉपरली. और वो कह रहा है कि एक बार जब वो आ जाता था और हम अपनी जो ब्रेड उसे ले लेते उसके बाद में हम कभी ना तो मुंह धोने की सुध रहती थी और ना ही दांत साफ करने की हमें सुध रहती थी. एंड वाई शुड वी हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल. द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ. हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल. तो वो ब्रेड लेने के बाद में मतलब ब्रश करने के लिए कि कौन आम के पेड़ से टहनी तोड़े और फिर ब्रश करे, इससे अच्छा है. और क्या एक्सक्यूज़ क्या दे रहा है कि कोई भी जो टाइगर है, शेर कभी अपने दांत साफ थोड़ी करता है. और कह रहा है अब गरम गरम चाय पीनी है तो उससे वैसे ही सारे कीटाणु मर जाते हैं, तो गरम चाय पियेंगे उससे सारे कीटाणु मर जाएंगे. तो हम वो लोव्स खाने के लिए इतने एक्साइटेड रहते थे कि हम ब्रश करना और मुंह धोना तक भी भूल जाया करते थे. सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर और इसी को हम आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे. नाउ इट इज़ ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक. आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस. व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? किस चीज़ की याद आती है उन्हें? What are they nostalgic about? They are nostalgic about the old Portuguese days. Second question is bread making still popular in Goa? How do you know? Is it still popular? What do you say? Yes, it is still popular because we know that the baker still comes to sell the breads. What is a baker called? क्या कहा जाता है baker को? पाडेर. When would the baker come every day? किस टाइम आता था बेकर रोज? मॉर्निंग एंड इवनिंग. Why did the children run to meet him? क्यों भागते थे? इसके दो रीजंस हैं. एक तो वो कह रहा है कि दैट बेकर वॉज देयर फ्रेंड, देयर गाइड, देयर कंपेनियन, एंड सेकेंड दे यूज टू लव टू वॉच द बैंगल्स इन हिज बास्केट, इसलिए वो भागते थे. ओके, वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम चैप्टर. मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट स्वीट ब्रेड नोन एज बोल. अब हम जैसे हमारे यहाँ पे अभी शादी होती है, तो शादी के अंदर हमको शादी में क्यों जाना है? क्योंकि हमें मिठाई खानी है ना. अगर किसी शादी में हम चले जाए और वो मिठाई नहीं आए तो हम उसकी कितनी बात बनाएंगे, अरे मिठाई नहीं है उसकी शादी के अंदर. तो इसी तरह गोवा साइड के अंदर जो ये होती है ना स्वीट ब्रेड, ये एक नेसेसिटी है उनकी हर शादी के अंदर. गिफ्ट के अंदर जैसे अपन किसी को गिफ्ट देंगे तो अपन गुलाब जामुन या रसगुल्ला या कतली का डब्बा दे देंगे, वहाँ पे वो गिफ्ट के अंदर क्या देते हैं? बोल, जो कि एक स्वीट ब्रेड है, मीठी ब्रेड है. जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, है ना. और हर पार्टी में हर खाने के अंदर ब्रेड होनी ज़रूरी है. अगर ब्रेड नहीं है तो क्या ये क्या किया, ब्रेड ही नहीं की. तो नॉट इफ इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, है ना. तो जहाँ पे शादी या पार्टी बिना ब्रेड के पॉसिबल ही नहीं है, तो वो विलेज बेकर के बिना कैसे होएगी, है ना. बेकर नहीं होएगा तो ब्रेड कौन बेक करेगा, और ब्रेड नहीं होगी तो उनकी कोई भी शादी कोई भी फेस्टिवल अधूरा है. द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स एंगेजमेंट. उनके वहाँ पे प्रथा है, गोवा साइड एक प्रथा है कि जब बेटी की सगाई होती है, जब बेटी की सगाई होगी उस टाइम जो लड़की की माँ है वो क्या करेगी, वो सैंडविच बनाएगी. उस दिन जिस दिन उसकी सगाई है उस दिन माँ अपने हाथों से सैंडविच बनाती है. केक्स एंड बोलिनाज आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स. और क्रिसमस और दूसरे त्यौहार, क्रिश्चियन का कोई भी जो त्यौहार है वो बिना केक के कंप्लीट नहीं होता है, केक कटिंग नेसेसरी है. दस द प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली असेंशियल.
तो एक गांव के अंदर एक बेकर की जो भट्टी है वो होना असेंशियल है, क्योंकि अगर बेकर की भट्टी नहीं है तो ना वहाँ शादी हो पाएगी, ना वहाँ एंगेजमेंट हो पाएगी, ना वहाँ कोई फेस्टिवल हो पाएगा, कोई भी चीज़ वो सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए सबसे ज़्यादा जो असेंशियल चीज़ है वो क्या है? केक, ब्रेड, बेकिंग। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबाई। ये कबाई कब पहनते थे? जब वो पोर्चुगीज़ डेज के अंदर। कबाई क्या होती है? एक लॉन्ग फ्रॉक जो नीज तक आती है। उन दिनों में जो बेकर है वो कबाई पहना करते थे, एक लॉन्ग ड्रेस। इट वॉज अ सिंगल पीस ऑफ लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन द नीज। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers, which were shorter than full length ones and longer than half pants. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is just dressed like a pader. वो कह रहा है कि पहले ज़माने में तो वो क्या एक फ़्रॉक जैसी पहना करते थे, और जब मैं छोटा था तब वो क्या पहनते थे? ऊपर तो शर्ट और नीचे पैंट ऐसी कि ना तो वो फुल लेंथ हुआ करती थी और ना वो शॉर्ट्स कही जाती थी। वो नीज से थोड़ी सी ऊपर नीचे और एंकल से थोड़ी सी ऊपर, जिसे आज हम बोल रहे हैं एंकल लेंथ पैंट, या ऐसी पैंट जो है वो बेकर्स पहना करते थे। और वो कह रहा है कि आज भी अगर कोई ऐसे कपड़े पहनकर गोवा में घूमता है तो उसे यही कहा जाता है कि तुम एकदम पाडेर जैसे लग रहे हो। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, है ना। और जैसे अपन दूध का हिसाब करते हैं, अब अपन ब्रेड तो कभी कभी लेते हैं, ऐसा थोड़ी है कि रोज़ ब्रेड लेनी नेसेसिटी है ना। ब्रेड तो कभी सैंडविचेस खाने, कुछ स्पेशल खाना है, मिस भी कर देते हैं ना। ज़रूरी नहीं है कि रेगुलर हम ब्रेड ले ही लें, लेकिन गोवा के अंदर हर घर में डेली ब्रेड आना कंपलसरी है। तो जिस तरह से हम मंथली हिसाब करते हैं ना दूध का बिल वगैरह, उस तरह से गोवा के अंदर मंथली किसका हिसाब किया जाता है? ब्रेड के बिल्स का। और वो कहाँ पे नोट डाउन करते हैं? मान लो एक दिन ब्रेड वाला बीमार हो गया या बारिश आ गई, ब्रेड नहीं आया, तो वो दीवार के ऊपर पेंसिल से लिख लेते हैं कि आज वो नहीं आया है। तो वो जो चीज़ें हैं वॉल पे लिखते हैं पेंसिल से। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्डन डेज। वो कह रहे हैं पुराने ज़माने में अगर कोई ना कि हमको कोई ऐसा बिजनेस करा जिसमें कभी भी नुकसान ना हो, तो क्या कर लो? बेकिंग कर लो। क्योंकि आदमी कुछ भी, मतलब चलो हमने दुकान खरीद ली, चीज़ खरीदे ना खरीदे, लेकिन ब्रेड तो वहाँ पे डेली खरीदी जा रही है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस क्या हो गया? बेकिंग का। वो कह रहे हैं जिस घर में लोग बेकिंग करते थे उस घर के लोग कभी भूखे नहीं रहते थे और हमेशा बहुत पैसे वाले होते थे और बहुत खुश लगते थे। वो हमेशा बहुत खुश लगते थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे, वो कभी भूखे नहीं मरते थे। ठीक है। और जितने भी बेकर्स हैं ना, वो कैसे होते थे? एकदम मोटे मोटे, प्लम्प फिजिक जिसको बोलते हैं ना, गोलू मोलू जैसे, एकदम मोटे मेटे जैसे अपने राजस्थान के अंदर अपने को कोई भी मोटा आदमी मिलता है तो अपन क्या बोलते हैं? अरे तू तो एकदम सेठ जैसा लग रहा है ना। तो वैसे ही अगर गोवा के अंदर कोई भी अगर मोटा आदमी किसी को मिलता है तो उसको क्या कहा जाता है? कि तुम तो एकदम बेकर जैसे लग रहे हो। ठीक है। और उसको जैक फ्रूट से कंपेयर किया गया है। सो इसके आगे फिर ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है, यू हैव टू डू दैट इन योर कॉपीज़।